जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अनन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शब्दशाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्यालयकणायते मंगलम मधुवानवीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं ग्रहाणां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पर्वादिराज 10 लक्षण महापर्व के क्रम में आज उत्तम सत्य धर्म का हमने पाठ किया है, सत्य धर्म की पूजन करी है। उत्तम सत्य धर्म प्रथम 4 कसायों के अभाव पूर्वक ही जो बोला जाए वो उत्तम सत्य धर्म की कोटि में जाता है। लेकिन हमें उसकी भूमिका यानी उसकी तैयारी वर्तमान में इस गृहस्थ जीवन में आज से ही प्रारंभ करनी पड़ती है। सामान्य श्रावक मात्र के कर्तव्य एक जैन के एकदम सरल कर्तव्य 6 कर्तव्य बताए हैं। कौन कौन से? एक सामान्य जैनी के 6 आवश्यक: देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानां षट कर्माणि दिने दिने। सबसे पहला देव पूजा। सामान्य श्रावक की आपको सत्य धर्म की ओर जाना है, पहले आपको सामान्य श्रावक के गुण होना आवश्यक है। अगर हम सामान्य श्रावक के गुण भी हमारे अंदर नहीं हैं तो हम जैन कहलाने के लायक नहीं। एक सामान्य जैन जो जैन कुल में उत्पन्न हुआ है उसे वो जैन कुल मिला है, तो जैन कुल मिलने पर प्रत्येक जैनी के ये 6 आवश्यक उसके जीवन में होना ही होना चाहिए। नाम बताए, सबसे पहले वीतरागी देव की पूजन, देव पूजा। पहला कर्तव्य, सुबह उठें, भगवंतों की याद आए, मुझे मंदिर जाना है।
उनको आगे चल के ये 10 धर्म ग्रहण होते हैं, उनको आगे चल के उत्तम क्षमा धर्म होता है। जिनको सामान्य गृहस्थ जीवन में रहते हुए सुबह उठकर सबसे पहले वीतरागी भगवान याद आते हैं, उन्हें उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये सत्य, ये धर्म होते हैं। जिनको सुबह उठकर गुटखा, चाय, सिगरेट, दवाइयां, मोबाइल, सबसे बड़ा ये चीजें दिखाई दें, जैन कहलाने के लायक नहीं, बेईमान है, चोर है। कैसे चोर है? जैन पर्याय पाकर जैन पर्याय के योग्य कार्य नहीं करता ना भैया। अभी जैन पर्याय मिली और जैनों की आवश्यकता ही नहीं पता हो गए। देव पूजा, ये देव पूजा सुने और देव कौन से देव की पूजा यही पता नहीं हो गए। अच्छे भैया, देव पूजा की बात सुने और कौन से देव पूजने योग्य हैं और कौन से देव पूजने योग्य नहीं हैं, ये पता नहीं हुए। जैन हो के भी अजैन। रत्नकरंद सावकाचार में स्वामी समंत्रभद्र देव ने 5 नंबर का श्लोक लिखा है कि आप भगवान के आगे सिर झुकाते हैं, भगवान को सिर झुकाने के पहले उनकी परीक्षा करो। आपते नोछिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशना। ये अपने जो हम भगवान वीतरागी जिन्हें आप कह रहे हैं, वो वीतरागी हैं कि नहीं है? हमारा माथा कोई सड़ा नरियल नहीं है कि हम चाहे जहां पटकते रहें, चाहे जहां फोड़ते रहें। ये माथा झुकेगा एकमात्र वीतरागी देवशास्त्र गुरु के सामने झुकेगा। ये सामान्य जैनी का आवश्यक है। ये प्रति दिन होना चाहिए, प्रतिदिन, कोई दिन नहीं चूकना चाहिए। शरीर में रोग आवे, संसार के कार्य कौन बंद करता है? भोजन, आहार, निहार कौन बंद करता है? कोई बंद नहीं करता। और मंदिर आने का थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है भैया, जरा डॉक्टर को दिखा लें, थोड़ा वो जैसा बताएंगे तो रेस्ट करने को कहेंगे तो रेस्ट करेंगे, 2-4 दिन फिर देखते हैं। हर जगह के काम करेंगे लेकिन मंदिर से छुट्टी। जहां से आपके अनादि काल का रोग समाप्त होने वाला है, उस जगह पे ताला मारते हैं, और जहां से अनादि अनंत काल के लिए रोग खड़े होने हैं, उस जगह पे हम वापस जाते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इन विषयों में लग लग कर हमें स्वयं विचार नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। भैया, देव की पूजा सामान्य जैनी को करना चाहिए। कौन से देव की? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। वीतरागी यानी क्या? जिनके राग बीत गया है, बीत गया है राग जिनका समस्त संसार शरीर भोगों से। वीतरागी
इतना सा भी परिग्रह नहीं होवे। अकलंक निकलंक को जब वो विद्या सीखने गए थे तो उनकी परीक्षा करनी चाहिए कि यहाँ पे कौन है ऐसा जिसने ये शब्द सुधार दिया है। परीक्षा करी, एक काम करो, वीतरागी भगवान की प्रतिमा लाओ और देखते हैं कौन नहीं नाक रहा है वीतराग भगवान की प्रतिमा। अब उनके तो संकट आ गया, उनने विचार किया कि भैया अब क्या होगा, अब तो हम पकड़े जाएंगे। उनके जो भी अन्य मत के लोग थे उन्होंने सबने फटाफट नाम दी, क्योंकि उनके तो वीतरागी भगवान होते ही नहीं, रागी होते हैं। उनके भगवान पर कहीं आंखें सजाई जाती हैं, कहीं तिलक लगाया जाता है, कहीं पुष्पाजल चढ़ाए जाते हैं। ये सारी क्रियाएं वीतरागी भगवान की नहीं है, ये भगवान को रागी बनाने की क्रिया है। तो उनने सोचा अकलंक निकलंक ने कि अब क्या होगा, अब तो हमारे ऊपर संकट आ गया। तो उन्होंने नाकते समय ही उनके ऊपर एक धागा डाल दिया। अब वो वीतरागी रहेगी, रागी हो गए। उनने अपनी समस्या का समाधान निकाल लिया कि अब ये वीतरागी नहीं है। एक वस्त्र का धागा भी तन पर होवे तो वीतरागी नहीं है भैया, रागी। तब जिसे सारा संसार ही रुचता हो, ऐसे देव शास्त्र गुरु कभी वीतरागी नहीं हो सकते। आती ना बात भैया, अमन भैया क्या है, राग क्या है, वीतरागता क्या है, ये ख्याल में नहीं होवे तो कैसे समझ में आए, कैसे रुचे, कैसे अंदर जाए बात। जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं आती है तब तक जिनवाणी की सरल बात अंदर उतर ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकती। पहले अपने आप को पात्र बनाना। कैसा पात्र बनाना? कि आपका बाह्य चारित्र अच्छा होना चाहिए। हम शास्त्री करें और आपकी नगर में आकर कहीं गुटके की दुकान पे जाके गुटखा खाएं, कहीं कुछ भी खाएं, कहीं कुछ भी खरीदें, तो हमारा प्रभाव रहेगा क्या? ये पंडित जी हैं, वहां जाके गुटखा खाते हैं और यहाँ जिनवाणी की गद्दी पे आके गुटखा छोड़ने की बात करते हैं। कौन मानेगा बात? पिता सिगरेट पीता होवे और कॉलेज में बच्चा जाने लगा और बच्चा सिगरेट पीने लगा, पिता को पता चल गया, पिता ने बच्चे की खूब पिटाई लगाई, सिगरेट पीता है, ये बहुत बुरी आदत है, कभी नहीं पीना। बच्चा मान जाएगा क्या? क्या कहेगा बच्चा? आप स्वयं सिगरेट पीते और मुझे छोड़ने के लिए कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? अगर आपको लगता है सिगरेट बुरी चीज है, पहले आप छोड़ो फिर मुझसे कहना। आज के ऐसे बच्चे हैं तुरंत मुंह पे जवाब देने वाले। ये नहीं कि एक थप्पड़ मार दिया तो मान गए। आज के बच्चे एकदम तड़ाक से उत्तर देते हैं। ऐसे ही वीतरागी भगवान हमें सिखाते हैं, पहले पात्र बनो, अच्छा बनो। किसी का नाम महावीर रख देने से महावीर आज की पूजन में आया था ना, सत्य धर्म जो अर्घ चढ़ाए थे अपन ने। किसी का राम नाम रख देवे तो राम नहीं हो जाता, किसी का धीरज नाम रख दे तो धीरज नहीं हो जाएगा। धीरज उसके व्यक्तित्व में दिखना चाहिए, भले उसका नाम फास्ट हो गए लेकिन उसके व्यक्तित्व में धीरज दिखना चाहिए। अपन को दिखना चाहिए कि मेरे कारण से कहीं पे गलत नहीं हो गई, सारा जगत अमन रहे, सारे जगत में अमन यानी अमन चैन की बजे बांसुरी हो अनंत उजियारा। शांति होना चाहिए। कोई मेरे नाम को देखकर ये नहीं कहे इसका नाम अमन रखा है, ये
अमन के काम भी करता है क्या? इसका नाम सुने भैया, बहुत गजब का बालक। जैसा नाम रखा पिता ने वैसे इसके काम। ऐसा पात्र बनना, नाम को खराब नहीं करना, नाम को रोशन करना। वीतरागी देव सच्चे, कौन से वाले भैया? सच्चे वीतरागी देव। देव पूजा गुरु उपासी, गुरु की उपासना, यानी वीतरागी गुरुओं को अपने माथे पर विराजमान कर, जो हमें मोक्ष के मार्ग का उपदेश देवे, जो गलत रास्तों से बचाए, जो हमें मंदिर की ओर ले जाए, जो हमें मंदिर की ओर जाते समय चाय की दुकान पे ना ले जाए, वो हमें मंदिर की ओर ले जाए, जो हमें दुकान की ओर जाते समय वो मंदिर की ओर ले जाए, वो हमारा गुरु है। जो मंदिर से भटका दे, जो विषयों में लगा दे, जो कहानियों में लगा दे, जो शायरी कविताओं में लगा दे, वो गुरु कभी गुरु नहीं हो सकता। ऐसे पात्र बनना, चुनना, आपको लौकिक में तो चुनना आता है। केले की दुकान पे जाएंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि गुच्छे में से टूटा हुआ, छिलका फटा हुआ केला लेके आएगा घर पे। एक केले की कीमत आती है, वीतरागी भगवान की कीमत नहीं आती। हम रागी भगवान को अपने जीवन में प्रवेश नहीं होने देंगे। यानी आपने वीतरागी भगवान को केले से भी बदतर कर दिया, आपने उनकी कीमत नहीं करी। आज की बात कर लाभांश भैया, कीमत करना, ये छोटी छोटी वस्तुओं में हम कितना विचार करते हैं। सब्जी की दुकान पे जाते हैं, सब्जी तुलवा रहे हैं, 500 ग्राम सब्जी दे दो और जबरदस्ती 550 ग्राम लेके आते हैं। जो मेहनत करके तोड़ के लाता उससे पूछो उसको कितनी तकलीफ होती है। अपन तो बड़े हैं, अपन दया दिखाओ भैया, 450 ग्राम भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी आप 550 भी दे देते हो, क्या बात है। मैं तो जाता हूं ना, कभी नहीं कहता कि मुझे ज्यादा दो, 2-3 ग्राम कम है, 10 ग्राम कम है, 50 ग्राम कम है, कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगी। वो खुद खुश होके 10 ग्राम ज्यादा करता है, नहीं भैया हम कभी कम नहीं देते। और जब आप जबरदस्ती चढ़ाते हो तो वो क्या करता है, नहीं नहीं भैया कहाँ चढ़ रही हो उसमें सब, आप जबरदस्ती क्यों करते हो। लगना चाहिए कि मैं कार्य सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। गुरु की उपासना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तीसरे नंबर पे आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या करना कि शुरुआत करना, पढ़ना, स्तुति, पूजन, पाठ, कहानियां, ये धार्मिक चीजों को पढ़ने का अभ्यास करना। जब आज ये अभ्यास बनेगा तो आगे चल के हम पतले से मोटे ग्रंथ की ओर जाएंगे। अभी हम पतली पतली छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ने का क्रम बनाओ। जब ये क्रम बनेगा धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा। अपन भैया जैसे लेडीज में सीरियल देखते हैं, अभी की छोड़ दिया कभी सीरियल, टीवी सीरियल आते देखते हैं। अपन ने बहुत दिन में टीवी खोला, मोबाइल खोला, मान के चलो टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो एक आध कोई कुछ देखते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाए। अपन ने एक दिन मोबाइल खोला या टीवी खोली, उसमें सीरियल आ रहा था जोधा अकबर। एक दिन देखा, अब एक दिन देखने के बाद उसमें जिज्ञासा, उत्सुकता, कौतूहल जागृत हो जाता है। दूसरे दिन उसी टाइम पे फिर बैठ गए, तीसरे दिन उसी टाइम पे फिर बैठ गए। क्यों बैठ गए भैया? कौतूहल। अब आगे क्या होगा?
जैसे विषयों में हमारी रुचि दौड़ती है ना, विषयों में रुचि दौड़ती है, दौड़ानी नहीं पड़ती। विषयों में कहना नहीं पड़ता कि ये करो, मोबाइल देख लो भैया। कभी अपन बेटे से कहेंगे लो बेटा थोड़ा मोबाइल देख लो, कहेंगे? वो कहेगा पापा मुझे मोबाइल चाहिए। कभी अपन नहीं कहते बेटा लो मोबाइल देख लो, अपने आप सीखता है क्योंकि उसे अनादिकाल का रस है। ऐसे ही इस मार्ग में हमें ये पतली पतली पुस्तकें, छोटे छोटे पद्य, छोटी छोटी स्तुतियां बार बार पढ़ने का क्रम बनाना पड़ेगा। जब हम पतले से मोटे शास्त्रों की ओर आने का अभ्यास करेंगे, अभी जब क्रम बनेगा तब हम पक्के होंगे, तब हमें समय का ध्यान आएगा। भैया कितने बज गए? अरे 8 बज गए। पंडित जी ने कहा था भैया 10 दक्षिण के बाद में 8 बजे मंदिर जी में आकर आप सभी कुछ ना कुछ पढ़ के ही जाना, याद आना चाहिए। 8 बज गए, अरे मैं तो भूल ही गया था। अगर कोई एक भूले तो दूसरा उसे याद करो, भैया अपन भूल गए, चलो चलो हे तो चलो अपन मंदिर जी में जाके 10 मिनट कुछ पढ़ के आते हैं। ऐसे एक दूसरे को लगाना, देव पूजा, गुरु पाठ, स्वाध्याय, संयम, अपने क्रियाकलापों में संयम होना चाहिए। गृद्धता नहीं होनी चाहिए, लंपटता नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विषयों की लिमिट होनी चाहिए। संयम का मतलब है विषयों के प्रति लिमिट। अमन भैया अपन को भोजन में क्या पसंद है? जैसे मीठा, नमकीन, दोनों पसंद है। तो अब जब जैसे मीठा नमकीन बना है ना, और अपने साथ लाभांश बैठा है, ठीक है, अब आपके पास में एक थाली में दोनों चीजें रखी हैं। अब लाभांश सोच रहा है कि मैं फटाफट खा जाऊं, तो आप क्या करोगे? भैया आराम से खा, मैं भी तो बैठा हूं। भाई देखना चाहिए ना साथ में कौन बैठा है, अकेले खा जाओगे? तो ये गृद्धता नहीं होनी चाहिए। पहले एक थाली है भैया, अमन भैया ये आपका, ये मेरा, ये संतुष्टि, ये बाहर का संयम, और फिर बाद में अपने अंदर का संयम। ये बाहर का संयम ऐसी सारी चीजों में लगाना। अपन ने कल, आपने लिख के नहीं दिया, याद आ जाता मुझे, लिखा क्या? भाभी ने तो लिख के पहले से रखा है, लेकिन अपन ने लिखा क्या भैया? हमारे भैया ने, भैया लोगों क्या लिखना था? छोटे छोटे त्याग। हाँ लिखना भैया, लिखना। अब ग्रुप में ऐड अकेली नहीं कर देना, मैं उसको फिर वो कर दूंगा एक्सिट। भाई हमारे काम का नहीं रहेगा तो क्या मतलब? हमें पता तो चलना चाहिए कि मेरे आने से कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं। राजेंद्र पंडित जी जबलपुर वाले जबीरा आए, प्रवचन चल रहे थे। आजकल ये दाढ़ी का फैशन चल रहा है, लाभांश की तरफ देख सकते हैं, थोड़ी देर देख सकते हैं, कोई वो थोड़ी अपना पाठक भैया भी बैठे, तो वो आजकल क्रेज चल रहा है। पूछा कि भैया क्या बात है, क्यों रखते हो? इसमें निरंतर जीव राशि उत्पन्न होती है, जीव राशि उत्पन्न होती है, और उसमें जो जीव राशि मर रही है उसका पाप क्यों मानते हो? अपन कोई डाकू है क्या? उन्होंने ऐसा पूछा। पहले डाकू रखते थे ना गाड़ी में। अपन कोई नक्सली है क्या? नक्सली नहीं। तो भैया क्यों रखते हो? इतना हमने हिंट किया, एक दिन हिंट किया। आप लोग परेशान नहीं हो ना? बता मेरे तीन मेरे ऐसे, मेरा क्या स्वभाव कि मेरे से छोटे हो गए या थोड़ी बड़े हो गए, मैं सबसे ऐसी सहज बोलता हूँ। तो मेरे से, मैं उनको थोड़े से पॉइंट कसता रहता हूँ, उनको समझ में आता रहता हूँ, कभी मेरे से बुरा नहीं मानते। तो वो साथ में बैठते हैं। दूसरे दिन पंडित जी ने फिर से कहा, क्योंकि मैं सबको आगे बैठाता हूँ, चलो आगे बैठो। तीसरे दिन उन्होंने फिर से हिंट किया। तीसरे दिन पंडित जी साहब कहने लगे, मैं कौन होता हूँ किसी को कोई काम से मना करने वाला? आप मान जाएं तो आपकी योग्यता, नहीं माने तो आपकी योग्यता। मैं क्यों अपने सर पे कर्तृत्व का भार लेता हूँ? मुझे नहीं करना ऐसा कर्तृत्व का काम।
तीसरा देव पूजा गुरुपार्थी स्वाध्याय संयम, चौथा संयम हो गया। संयम में क्या? इंद्रिय संयम, अभी बाद में चर्चा आएगी अपन की, कल पढ़ेंगे ना अपन पूजा। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, संयम की चर्चा आएगी। सामान्य रूप से एक सामान्य जैनी को सामान्य संयम रखना चाहिए, गिरद्धता नहीं हो, लंपटता नहीं होनी चाहिए। खाने बैठ कर तो खूब खा रहे हैं, कहीं कपड़े की दुकान पे गए, एक जोड़ी कपड़ा लेने 4-5, अरे ला यार आज तो पापा की पॉकेट मार के आया। उसके बाद कौन सा था? पांचवा देव पूजा गुरुपार्थी स्वाध्याय संयम, तप जो अपन ने कहा ना, छोटी छोटी इच्छाओं में रोकना, क्रम से ये सब चीजें सीखना, एक आसन सीखना, उपवास सीखना, लेकिन सीखते हुए उसमें उसकी चर्चा भी आगे आएगी, बदलेंगे। क्या करना वो एक सामान्य देव पूजा गुरुपार्थी स्वाध्याय संयम, तप और दान का भी बहुत महत्व है। बड़े बड़े लोग दान करते हैं ना, उनको अपने बच्चों के हाथ में पैसा देके दान कटवाना चाहिए। उससे क्या होगा? बच्चे खर्चे के लिए पैसा तो ले जाते हैं, लेकिन उनको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि मंदिर में भी कभी दान देना चाहिए। उनके हाथ से पैसे के दान करवाओ, उनसे बोलो कि लो मंदिर जी के लिए दान दो अपने हाथ से, और उसकी एक स्लिप वापस दो। उनकी आदत पड़ेगी दान करने की। वो बाद में पूछेंगे पापा ये क्या होता है, ये कहाँ दे रहे हैं? भैया अपने 3 लोग के नाथ हैं, हमें इनके ही कारण से अनुकूलताएं दिख रही, इनके ही दर्शन वंदन से आज हम व्यवस्थित अनुकूलताओं से रह रहे हैं। ऐसा बच्चों को समझाओ। ऐसे सामान्य दान आदि के काम भी हमें करना चाहिए। ऐसे सत्य धर्म में ये क्रम है कि पहले आप सामान्य श्रावक बन जाओ, इसके बाद आप उत्तम क्षमा धर्म की ओर जाने वाले। सामान्य जैनी के 6 कर्तव्य होते हैं। आप चेक दिया होते ना, आलस का रहा। उत्तम सत्य धर्म की चर्चा करनी थी अपन को। उत्तम सत्य धर्म काय के अभाव में प्रकट होता है? असत्य नहीं बोलना, सम्यक दर्शन सहित अपने जीवन में सत्य को रखना उत्तम सत्य धर्म है। सम्यक दर्शन सहित उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, इन 4 कसायों को जीत कर जो सत्य धर्म अंगीकार करता है, जो सत्य बोलता है, उसको उत्तम सत्य धर्म होता है। सत्य धर्म की परिभाषा, जिसका मन जितना पवित्र होगा उसका जीवन भी उतना ही सच्चा होगा। जीवन उसका ही सच्चा होता है जो कसायों से मुक्त हो जाता है। क्या कहा? जीवन उसका ही सच्चा होता है जो कसायों से मुक्त हो जाता है। कसाय तो पता है ना भैया? अभी अपन ने कौन कौन सी कसायों की चर्चा करी? 4, क्रोध, मान, याद रखना। कसाय के नाम ही याद नहीं रहेंगे, वो कसाय करते रहते हैं, है ना, याद रहना चाहिए। इन 4 कसायों पर, मुख्य रूप से इन 4 कसायों पर जिनका कंट्रोल हो जाएगा उन्हें ही सत्य धर्म होता है। अब पॉइंट है, उनको पढ़ते हैं। हम सच्चाई के प्रति कभी संदेह ना करें। अपनी दुकान में अपने वर्कर लगे रहते हैं, अपन उनको मौका दें। कैसा मौका? कि वो सच्चा बने। अपन को कमी कुछ दिखी नहीं, पहले से अपन उनमें टोका टाकी नहीं करते हैं। अरे ये सामान कहाँ गया? पहले से कैसे है क्या कि खो जाने पे कहते हैं, पहले से तो नहीं कहते ना। ऐसे कोई भी सच्चाई के प्रति संदेह ना करे। वीतरागी देव शास्त्र गुरु ने जो बात कही है, वो उनका जो उपदेश है वो सच्चा ही है, ऐसा निर्णय कर। वीतरागी देव शास्त्र गुरु कभी झूठ बोल नहीं सकते।
ये उनका आदेश है, हमें मानना पड़ेगा। जो ग्रंथों में बात आई है वो बात कोई काट नहीं सकता, अकाट्य सत्य है। ये हमारे जो मूल ग्रंथ हैं उनकी बात पर कभी संदेह नहीं करना, क्योंकि वो हमारे वीतरागी भगवंतों की वाणी है। यदि हमें झूठ से सारा संसार भी मिलता हो तो भी हम संसार की आकांक्षा ना करें। अपन ने सुबह आई कथमपि मत्ता वाला पढ़ा था, बल्कि सच की ही आकांक्षा करें कि नहीं, मैं कभी भी अन्याय और अनीति से झूठ बोलकर कभी भी कोई कार्य नहीं करूंगा। आवाज पीछे तक आ रही है दादी लोग? सभी को आलस आ रहा है, बहुत मेहनत हुई। आकांक्षा करें, सच की ही आकांक्षा करें तो हमारा जीवन सच्चा हो सकता है। जब हम किसी की सच्चाई का समान सम्मान नहीं करते, सुनना, जब हम किसी की सच्चाई का सम्मान नहीं करते, इसका तात्पर्य है कि हम उसे झूठ कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सामने वाला कह रहा है नहीं 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 भैया मैंने कुछ नहीं किया है, अपन मान नहीं रहे, नहीं तू ही ने किया है। इसका मतलब है हम उसे झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हम उसे झूठे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब हम किसी की सच्चाई का सम्मान नहीं कर सकते तो माने कि हम उसे झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सत्य भी स्वपर की कल्याण की भावना से बोला जाए तो ही सत्य है। सत्य स्व और पर के कल्याण की भावना से बोला जाए तो ही सत्य है। यदि किसी का अहित होता हो और ऐसा सत्य बोला जाए तो सत्य नहीं। अभी इसी में पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा पढ़ेंगे। यदि किसी का हित होता हो और कोई असत्य बोले तो वो असत्य ही है। यानी किसी का हित होता होवे और हम उसको झूठा बोल दे, किसी का अहित होता होवे और हम उसको सत्य बोल देवे, नहीं, इतने ही गलती करी है। अभी उसका हित होना है, अहित होना है, तो हित का दोनों शब्द आ गए है ना। तो ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी का अहित हो जाए, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे किसी का अहित हो जाए। वचन का घाव बहुत गहरा और प्रभावी होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को मार पीट दिया जाए तो वह उसे एक बार भूल सकता है, लेकिन वचन से बोला हुआ घाव बैर का रूप लेके अनेक भवों तक साथ में जाता है। सत्य धर्म की जो अपनी जिनेन्द्र अर्चना की पूजन है, बहुत अच्छी पूजन के बहुत अच्छे भाव हैं। छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भर जाएगा, लेकिन वचन से बोला गया घाव भरता नहीं। अपन ने देखा कि नहीं देखा है? किसी को बुरा कह दें, किसी को तो अटैक तक आ जाता है। किसी को बुरा कह दें तो वो मन में, दिमाग में बैठा लेता है, ये मुझे बुरा कहता है, इससे कभी बात नहीं करनी। और कदाचित किसी को अपन एक बार मार दें तो उसको एक बार वो मारा हुआ भूल जाता है, लेकिन वचन का घाव कभी नहीं भरता। सत्य भावना का अर्थ है विचारों की शुद्धि, मन की पवित्रता, निष्कलुष, निष्कपट और निश्चल वृत्ति। सत्य भावना का अर्थ क्या है? सत्य भावना का अर्थ है अपने विचारों में शुद्धि होना, अपने विचार पवित्र होना, अपने विचार निष्कलुष होना। निष्कलुष यानी जिनमें कसायों को कोई स्थान नहीं होगा। अपने विचार निष्कपट होना, विचार यानी वचन, निष्कपट होना यानी उनमें छल, मायाचारी प्रपंच नहीं होना चाहिए कि हम वचन से तो मीठा मीठा बोलें और आस्तीन का सांप, जानते हैं, सबको याद है।
आस्तीन का सांप नहीं होना, और निश्चल वृत्ति, निश्चल कि जिसमें कि कोई चलायमान ना हो जाए, कोई डिग ना जाए। एक बार हमारे साथ ऐसे हमारे बहुत सारे लड़के बैठते थे, तो उनमें से एक थोड़ा सा उसको थोड़ा क्रोध आता। वो 8 दिन बैठा कक्षा में, उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है और बिजनेस करते हैं तो समय नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से तो बैठना चालू किया। अब बैठना चालू किया एक दिन, और घर में वो गया होगा दूसरे दिन, मतलब घर गया, दूसरे दिन घर में बहुत तेज क्रोध, चिल्लाने लगा, ऐसा कोई बातचीत हो गई होगी, जैसे अपन ने भोजन का उदाहरण लिया था ना, अभी तक भोजन नहीं बना, ऐसे तो चिल्लाने लगा घर में। किसको? अपनी माँ को। मम्मी को गुस्सा आया तो उन्होंने बोला, भैया रात में कक्षा में बैठते हो, यही सीख के आते हो। उसने क्या किया? कक्षा बंद। क्या कर दिया? तो बोलो ऐसे वचन बोलना कि नहीं बोलना? सोचना 100 बार कि जिनेंद्र भगवान के इस मार्ग को कहीं विषय कसायों के बीच में नहीं ले जाना। व्यक्ति बड़ी मुश्किल से तो जुड़ पाता है, और एक बार यदि उससे ऐसा कहा जाए तो वो कितने समय के लिए, आज तक नहीं बैठा भैया, कम से कम 1.5 साल हो, 8 दिन बैठा है, बहुत पहले नंबर आ जाता था, मेरे से पहले पहुंच जाता था 15 मिनट, और उस दिन से उसने आना बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से कह के तो फोन लगा के मैं बुलाता रहा। मेरी भी व्यस्तता इतनी रहती कि मैं भी नहीं लगा पाता हूँ सबको फोन, लेकिन इतने प्रयास के बाद कोई जीव जुड़ा और उसे हमने धर्म का उदाहरण देकर उसे बीच में कसायों की बात कह दी, दूर हो गए। एक बार न्यूज़पेपर में आया, शराब पीने से 10 लोगों की मौत। अब वो पति न्यूज़पेपर देखा नहीं था, पत्नी ने न्यूज़पेपर लाके दिया, लो आप पेपर पढ़ लो। पति शराब पीता था और पत्नी बहुत अच्छे बढ़िया चाय ले आई उसके लिए, चाय दी। पत्नी ने बताया, उसने पति ने पढ़ लिया धीरे से और चुपचाप पेपर रख दिया। पत्नी ने कहा, देखो जरा इसमें क्या लिखा है कि शराब पीने से 10 लोगों की मौत। पति कहता है आज से बंद। पत्नी खुश हो गई, बहुत खुश। पत्नी ने पूछा क्या बंद? कि न्यूज़पेपर बंद। क्या सीखा? पत्नी इतने अच्छे से प्रयास कर रही थी काय के लिए कि भैया कुछ तो समझ में आ जाए, और पति ने क्या कर दिया? न्यूज़पेपर ही बंद। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये जैन धर्म हमें ऊपर उठने का उपदेश देता है, नीचे गिरने का उपदेश नहीं देता। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे हमारे जिनेंद्र परमात्मा का मार्ग बदनाम हो जावे, छूट जावे। ऐसे कार्य ऐसे मीठे शब्दों से लगाना भैया बहुत मुश्किल है आज के समय में। आज की जनरेशन को मंदिर की तरफ मोड़ना बहुत मुश्किल, बहुत से लोग तो कहते हैं भैया मेरा बेटा मंदिर आता है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात है, इतना बहुमान होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी बात में ये एक अंदर से अभिमान नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी बात है कि मेरा बेटा मंदिर आ गया। अभिमान से रहित होकर उसे मंदिर जाना सिखाइए, अभिमान से रहित होकर उसे बताइए कि मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने से ये फायदा है। संसार में जाते हो तो कभी कहते हैं घमंड से कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, मेरा बेटा सड़क पे खड़ा होकर चाट खाता है, कहते कभी। और मंदिर के लिए लगाओ भैया, अपने बेटा बेटियों को अपनी मेहनत की कमाई हुई धन रुपया पैसा संपत्ति, उनका जीवन नष्ट नहीं होने दो। उस धन रुपया संपत्ति के बदले उनको
निर्णय कराओ कि ये सब चीजें आपको मिलेंगी कब? जब आप वीतरागी देवशास्त्र गुरु की आराधना करोगे। नहीं तो ये सारी संपत्ति जिनेंद्र भगवान और देवशास्त्र गुरु की आराधना में लगा दी जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब बड़े बड़े उदाहरण पड़े हैं भैया संसार में, ऐसे बेटे ऐसे माता पिता को कैसे छोड़ के आते हैं। आपने देखा होगा एक दिन बीच में बहुत गजब का उदाहरण आया था। एक बेटा विदेशों में काम करता हुआ अपने वापस आया और माता से कहा, माता आप चलो अपन सब वहीं रहेंगे विदेश में। फ्लाइट की टिकट बुक करी, घर सब बेच दिया, पैसा इकट्ठा किया, माता को बाहर बिठाया कि चलो मैं फ्लाइट की टिकट लेके आता हूं। लौट के ही नहीं आया। ऐसे आज के समय में यदि संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो हमारा आगामी भविष्य खराब करने वाला हम स्वयं होंगे। कई उदाहरण आए भैया, अरबों खरबों की संपत्ति एक व्यक्ति के पास में, और उसके बेटा बेटी सब विदेशों में काम कर रहे, और उसके माता पिता अकेले रह रहे। और माता पिता में पिता बाजार तक गए कि मुझे थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं लग रहा है, तो तुम्हारे लिए भी दवाई लेके आता हूँ और मैं भी अपनी दवाई लेके आता हूँ। वो बाजार में गए, एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं लौट पाए। घर में बाहर से ताला मार के गए थे और घर में उसकी माँ पड़ी, किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। जब 3-4 महीने ऐसे पड़े रहे, एकदम बहुत तेज बदबू आने लगी। आजू बाजू वालों ने देखा, भैया ताला कब से पड़ा यहाँ पे? पता चला कि अंदर उसकी माँ की हड्डियां सूखी हुई, पूरा शरीर चिपका हुआ मिला। क्यों भेजना? आपको लगता नहीं है क्या कि आपके बेटा बेटी आपको आपके अंत समय में आपको समाधि मरण कराए? नहीं लगता? या फिर आपको जरूरत नहीं है? प्रयास करो। मैं तो कहता हूं चलो अच्छा करने दो जॉब, लेकिन कोई टाइमिंग है भैया। आप 5 साल जॉब करके मेरे पास आके वापस रहना, मेरे पास रहना। मुझे तो भैया मेरी मम्मी ने साफ कह दिया था, हम तुम्हें स्मारक पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, स्मारक से पढ़ के सीधे घर आ जाना, हमें नौकरी वोकरी नहीं करानी। मान के चलो, आज अगर सारे देश में इतने सारे विद्वान आ रहे हैं भाई साहब, ये सबके सब आपके बेटा बेटी जैसे ही बाहर विदेशों चले जाएं, तो क्या होगा? जैन धर्म की प्रभावना कैसे होगी? कौन करेगा? सब सोचे ना आपके जैसे। क्यों करें प्रभावना? मैं भी कमाऊंगा ना भैया पैसा। मैं क्यों छोड़ के आया अपना पैसा, अपनी दुकान, अपना व्यापार? नुकसान नहीं होता होगा? लाभांश भैया मेरा होता होगा कि नहीं होता है नुकसान? मैं कहता हूं नहीं होता। मैं यहां से इतना पुण्य सहज में उपार्जन करके जाऊंगा कि 10 दिन में जो हमें लगता है कि मेरे बिना वहां की ग्राहकी डिस्टर्ब हुई होगी, मेरा पैसा नहीं आएगा, मेरे ग्राहक चले जाएंगे, 10 दिन बाद आगामी 10 दिन में 20 दिन के बराबर हमारे पास अपनी राशि आ जाएगी। ये जैन धर्म का उत्कृष्ट पुण्य है, एफडी है। यहाँ पर बैठने से एफडी बन रही, एफडी सच्ची में बन रही है, मजाक नहीं कर रहे, सच्ची में बनती भैया। बैठे बैठे आप जो थोड़ा थोड़ा पुण्य अर्जित करते हैं, ये विशाल पुण्य के रूप में आगे चल के हमें मिलने वाला है। इसलिए इस वर्तमान पर्याय में इस अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है तो देव शास्त्र गुरु को कभी अपने जीवन में नहीं छोड़ना। कुछ अपने जो जिसके छंद है अर्घ्य के, वो अपन पढ़कर थोड़ी थोड़ी चर्चा करके समाप्त करते हैं। जल्दी तो नहीं है किसी को? अपने राजेश जी कहाँ चले गए? और सत्य धर्म का दिन था भैया है। देखो, क्रोध सहित हो तो कोई सच बोल न पाता, झूठ बोल कर पाप कमा खोटी गति जाता। क्रोध रहित हो सत्य वचन ही बोलो स्वामी। क्या करना? क्रोध आए तो क्रोध पे कंट्रोल करना। क्यों? कि
क्रोध की स्थिति में कोई भी लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता है। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, बस चले जाना मेरे घर से, अब डिवोर्स देता हूं। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा दुखदाई ही होता है। ऐसा कह दिया, पत्नी चली गई, अब दूसरे दिन से बैठे रो रहे हैं घर। पत्नी वहां रो रही है, नहीं आऊंगी तुम्हारे घर पे। क्रोध के निर्णय दुखदाई होते हैं। क्रोध में लिए गए सारे निर्णय दुखदाई और अनंत काल के लिए हमें बैर का आप बांधते हैं। तो क्रोध के समय में सच नहीं बोल पाते, इसलिए हमें क्रोध के समय में धैर्य रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्रोध आए तो एक गिलास पानी पी लो फटाक से। क्रोध आए तो तुरंत वहां उस जगह से हट जाओ ना, अपन वहां रहेंगे नहीं तो उसका उत्तर देंगे नहीं। मुंह बंद। पत्नी चिल्लाए, पति शांत, पति चिल्लाए, पत्नी शांत। ये क्रम है भैया। ये दो पहिए हैं ना जीवन के, ऐसे तालमेल से चलते हैं। यदि ऐसे खींचातानी लगी रहे तो पहले दिन भी नहीं रह सकता कोई अच्छे। लोभ हृदय हो तो सच को कोई सच नहीं बोलता, झूठ बोलकर भव अटवी में सदा डोलता। मन में लोभ होवे तो कोई सच नहीं बोल सकता। क्यों? लोभ है ना अंदर, तो वो 1000 बार सोचे चाहे तो भी उसके बोलने में अंदर लोभ ही छिपा हुआ है। इसलिए कभी वो, जैसे कि जो स्कूल के टीचर हैं, उदाहरण दे देते हैं। स्कूल के टीचर होते हैं ना भाई साहब, आज के समय में स्कूलों में पढ़ाई कम और स्कूलों में कोचिंगें ज्यादा चलती हैं। वही टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, क्यों? कोचिंग से पैसा कमाना। और वही टीचर कहेगा बेटा कोचिंग आना, अच्छे से पढ़ाई करा देंगे। क्यों भैया? स्कूल में हम पैसा काहे के दे रहे हैं? आते ना भैया, मैं शॉर्ट्स वीडियो देखते ना, देखते कि नहीं? स्कूल से बैग लो, स्कूल की बुक लो, स्कूल की बॉटल लो, स्कूल का पेन लो, स्कूल की ड्रेस लो, स्कूल का बैट लो। भैया दुकान खोल दी क्या आपने? और भैया पढ़ाई, तो पढ़ाई के लिए कोचिंग लगाना। लोभ अंदर में पड़ा है ना, लोभ के कारण से कभी भी कोई सच नहीं बोलता, पढ़ाएगा नहीं, समय निकाल देगा बैठे बैठे। तीसरा, लोभ बोलना कि नहीं बोलना? लोभ में अंदर में लोभ रखते हुए कोई वचन नहीं बोलना। तीसरा, जो भयग्रसित जीव होते हैं सच न बोलते, जिनको अंदर में डर लगा रहता है वो कभी सच नहीं बोलते। एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, और एक सत्य 1000 झूठ समाप्त कर देता है। एक बार बोला गया सत्य। फिर तो कभी अपन बाजार में खाते क्या? एक बार में सत्य बोलेंगे, हाँ भैया हम खाते हैं, नहीं भैया हम नहीं खाते हैं, तो दोबारा कोई झूठ बोलना पड़ेगा? नहीं बोलना पड़ेगा। एक बार में जो कुछ कहा, पापा ने कहा बेटा इधर आओ, अब अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हो, हाँ पापा आ रहे अभी। फिर पापा ने बोला इधर आओ, हाँ पापा आ रहे अभी आ रहे। क्या कर रहे हो? बस नहीं, थोड़ा सा अपना ये दुकान का काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हो? हंस जाते हैं। एक उदाहरण बहुत गजब के उदाहरण आते हैं, बताएंगे। हास्य दोष हो तो फिर सत्य नहीं होता है। यदि हंसते हुए कोई सत्य नहीं बोल सकता, मजाक उड़ाते हैं, हंस हंस कर किसी की मजाक उड़ाते हैं। वचन असत्य बोलता है फिर दुख होता है। यदि हास्य कसाय हो बड़ी अंदर में तो कोई कभी सत्य नहीं बोल पाएगा। हास्य कसा मतलब कसाएं ही अपने अंदर रखने लायक नहीं। जिन्हा क्या बिन वचन अनेकों ही तो होते, यानी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा जो नहीं माने और खूब वचन बोले, ऐसे अनेक वचन होते हैं, लेकिन पूर्वा पर जो सत्य नहीं वे असत्य होते, यानी जिनमें आपस में मिलान नहीं होवे। पूर्वा पर यानी उनकी आपस में संधि नहीं बैठे,
तो वो सारे वचन कैसे होते हैं? असत्य होते हैं। एक वस्तु के नाम अनेक सदा होते हैं, चोखा चावल भात आदि अन्य होते हैं। कहीं पे चावल को चावल कहा जाता है, कहीं चोखा कहा जाता है, कहीं पर भात कहा जाता है। ऐसे एक ही वस्तु के अनेक नाम होते हैं। जैसे अपन ने सुबह अपना उदाहरण लिया था ना, एक ही व्यक्ति के अनेक नाम, माता, पिता, पुत्र, पति, मौसा, मामा, इतने सारे नाम होते हैं। तो क्या कहा? देश देश का जनपद सत्य सत्य होता है, यानी जिस देश में जो भाषा बोली जाती है उस देश में वही भाषा उस देश के लिए सत्य होती है। अब हम यहाँ पे आगे लड़ने लगे, अरे आपके यहाँ तो ये कहते हैं, ऐसे मेरे यहाँ तो ये कहते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं भैया, ये राजस्थान में यही बोला जाता है, आपके एमपी में वो बोला जाता है। ऐसा देश देश का जनपद सत्य होता है। बहुजन जिसको कहे उसे भी सत्य जानिए, रंग बहुत है पर लक्ष्मीपति नाम मानिए। कोई भिखारी है, उसका नाम है लक्ष्मीपति, तो क्या होगा? वो सही है कि नहीं है? नाम सत्य भाई साहब, नाम से सत्य है कि नहीं है? है भाई। किसी का नाम महावीर है, अब भले वो बिल्कुल दुबला पतला सूखा हो गए, लेकिन महावीर नाम है तो नाम सत्य होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे रंग बहुत है, भिखारी है, लेकिन लक्ष्मीपति नाम है। तो ऐसा संवृत सत्य कहलाता है। नरपशु का आकार चित्र में जो भी होता, वह नरपशु ही कहलाता, वह भी सच होता। यानी चित्र में जिसका जो आकार दिखाया गया है उसको उसी रूप बोलेंगे कि कुछ और बोलेंगे? फोटो में बना है कोई व्यक्ति की फोटो, जैसे धीरज की फोटो यहाँ पे अपन ने देखी है, मोबाइल में देखी, तो जो फोटो दिख रही है तो उसको वही कहेंगे कि कुछ और कहेंगे? यानी चित्र में भी ये चित्र का सत्य है कि ये धीरज ही है, ये पशु ही है, ये मनुष्य ही है। ऐसे चित्र को देखकर उसमें चित्र की स्थापना, ऐसे ही अपने बेड़ी में विराजमान भगवंतों में साक्षात भगवंतों की स्थापना। ये आईन व्याख्या में भी है। स्थापन सत्य, स्थापना करी ना अपन ने भगवान की। जग में जिसका नाम प्रसिद्ध उसे तुम जानो, उसका वही नाम सत्य है यह तुम मानो। जब जग में जिसका जो नाम चल रहा है उसको उसी रूप में जाना जाएगा, अन्य रूप में नहीं जाना जाएगा। कृष्ण श्वेत या लाल पीत जैसा तन होता, रूपवान वह कहलाता जैसा भी होता। काला कलूटा होगा बच्चा, बोलो रूपवान है कि नहीं? आपके लिए नहीं होगा, उसकी माँ से पूछो, उसे वो रूपवान है। काला कलूटा होने से कोई रूपवान नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी कृष्ण काला, गोरा, लाल, पीला जैसा भी शरीर होवे वो रूपवान कहलाएगा। जिनवाणी में रूप सत्य यह कहलाता है। छोटी हो या बड़ी वस्तु सापेक्ष कथन है, यही अपेक्षा कहलाती है, सत्य वचन है। कोई छोटा होवे और उसका लंबू नाम होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, छोटी हो या बस बड़ी हो, वस्तु सापेक्ष कथन, अपेक्षा सहित कथन होता है। पूजा करते समय पुजारी, ऋषभ भैया पूजन करें, अमन भैया पूजन करें, पुजारी है कि नहीं? अपेक्षा वाला कथन है। उस समय हम पूजा करते समय पुजारी हैं और हम अपने घर में अपने पिता के सामने पुत्र हैं। ये सापेक्ष कथन कहलाता है। आती ना बात ख्याल में आ रही सभी को? पीछे दादी ख्याल में आ रही ना भाभी सभी को? हाँ बताते जाना बीच बीच में, जैसे एक बार बीच बीच में हुंकार ऐसे कहना था पहले, हुंकार अंदर से आनी चाहिए कि हाँ जग रहे हैं, लौट आओ ऐसा। जो राजा का पुत्र उसे भी राजा कहते, राजा का पुत्र होगा तो उसे, डॉक्टर की पत्नी होगी तो उसे, आई ना बात ख्याल में? यानी राजा का पुत्र है तो राजा कहा जाएगा, डॉक्टर की पत्नी होगी तो डॉक्टर नहीं कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो पति पत्नी में ऐसा अपेक्षाकृत कथन होता है, ऐसा मानना चाहिए। यही सत्य व्यवहार सत्य ठीक कहलाता। ये सत्य है, इसको असत्य की कोटि में नहीं रखेंगे, अपेक्षा वाला। शक्ति इंद्र में बहुत लोग उल्टा सकता है,
लोग अनादि निधन कैसे उल्टा सकता है। इंद्र में इतनी शक्ति होती है कि वो सारा का सारा लोक पलट दे, लेकिन फिर भी सत्य कथन क्या है कि ये जो लोक है वो तो अनादि निधन है, कोई कैसे पलटा सकता है। आता ना बीच बीच में कभी कभी ऐसा आता है, कुछ समय बाद पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, सृष्टि पे विलय आ जाएगा, ऐसे कथन होते हैं। कुछ नहीं होता, सब झूठ है, क्योंकि लोग अनादि निधन है। 6 द्रव्यों का समूह विश्व है, जहां 6 द्रव्य रहेंगे वहां विश्व का कभी नाश नहीं हो सकता। ये कहीं के कहीं भी कथन करने वाले ऐसे अपने प्रसिद्धि के लोग वाले बहुत लोग होते हैं, उनसे कुछ भी कहने से नहीं होता, कभी भी कुछ गलत नहीं होता। ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें वर्णन है, बहुत सारी चर्चाएं हैं। सभी लोग सत्य धर्म के बारे में पढ़ें, समझें। बहुत ही आनंद वाली चर्चा है, सुंदर मार्ग है, लगने जैसा मार्ग है। अपने पास समय कम रहता है और बोलने की सामर्थ्य अपनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए अपन समय के बंधन में बंधकर उतनी ही चर्चा कर पाते हैं। बाकी चर्चा आपको यदि उत्सुकता हो, कौतूहल जागे, आप रत्नकरण सावकाचार्य जी है, इनको उठा के पढ़ें। भाषा सरल है, समझ में नहीं आए तो आपके इतने सारे आपके बड़े जन बैठे हैं, वो आपको समझाएंगे। वो नहीं समझा पाए तो अपने बड़ों से पूछकर आपको समझाएंगे। अपने अंदर में बार बार ऐसी भावना लाओ कि हम सामान्य जैनी बने, सामान्य जैनी बनकर इस जैन धर्म की पताका को अनंत काल तक के लिए ऐसे ही लहराते रहें। ऐसी मंगल भावना से अपन आज उत्तम सत्य धर्म की चर्चा को विराम देते हैं। अब बच्चों का कार्यक्रम है, तो अपन गला भी थोड़ी देर भजन कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों का छोटा सा, बच्चों नहीं बड़ों को भी लेना है, आपको बता दें पहले, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। करो सिद्धों से टेलीफोन। एक मोबाइल सबके पास में रहता है। तो चेतन निज में आओ, चेतो चेतन निज में आओ, माँ जिन वाणी बुला रही है, माँ जिन वाणी बुला रही है, चेतो चेतन निज में आओ, चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है, अंतर आत्मा बुला रही है, जग में अपना कोई नहीं है, जग में अपना कोई नहीं है, तो ज्ञानानंदमयी है, तो ज्ञानानंदमयी है, एक बार अपने में आ जा, एक बार अपने में आ जा, माँ जिन वाणी बुला रही है, माँ जिन वाणी बुला रही है, चेतो चेतन निज में आओ, चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा जगा रही है, अंतर आत्मा जगा रही है, वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक में सदा देते हूँ तो, सदा देते हूँ तो। देवदुताद शांगमयी बिन्माणी माता की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, एकम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय, महान जैन धर्म की जय, 10 लक्षण महापर्व की जय, उत्तम सत्य धर्म की